Hello बच्चों, let's see the question first. Question says, write two disadvantages of production of genetically modified crops. तो अगर हम इस क्वेश्चन का पहले की कॉन्सेप्ट देखें, तो की कॉन्सेप्ट में हमें जो क्रॉप्स हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, उनके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि इनके हमने जेनेटिक जीनोम में हमने इनके कोई चेंज किया है, वो चेंज हम किस तरीके से करते हैं, उसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसका प्रोसेस यूज करते हैं। और इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक वर्ड। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलेंगे। यहाँ पे बेसिकली जो भी प्लांट है उसके अंदर उसका एक अपना जीनोम है, उसके अंदर एक फॉरेन जीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाती हैं। ये जो फॉरेन जीन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो ये सिंगल हो सकती है या फिर ये सीरीज ऑफ जीन्स हो सकती हैं। तो जब ये जीन्स या सिंगल या सीरीज ऑफ जीन्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं, तो जो प्लांट है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो वो पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, हम लेके आ रहे हैं, हम खुद इसको डेलिबरेटली हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, यानी हम इंटेंशनली ये एडिशन कर रहे हैं ताकि हमें रिक्वायर्ड चेंजेस मिल पाए। तो जब ये चेंजेस आते हैं तो उन क्रॉप्स को हम लोग यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कह रहे हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में जैसे हर चीज का कोई ना कोई बेनिफिट होता है, तो उसी तरीके से हर चीज का कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि हम इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स का दो तीन एडवांटेजेस देखें, तो हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं उसमें एक एडवांटेज हमारे पास ये आ जाएगा कि जो क्रॉप्स हैं उनकी जो पेस्ट रेजिस्टिंग एबिलिटी है वो बढ़ती है। तो वो पेस्ट को, जो पेस्ट उनको हार्म कर रहे हैं, जिनकी वजह से क्रॉप्स डैमेज हो रही हैं, तो उनकी पेस्ट रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा इनका टॉलरेंस जो है, जो ए बायोटिक फैक्टर्स हैं या जिनको हम नॉन लिविंग फैक्टर्स कहते हैं, उन ए बायोटिक स्ट्रेस को ये बेटर टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो तीसरा हम इनका अगर बेनिफिट देखें, तो ये हमारे जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो ये कुछ जो हमारे पास है बेनिफिट्स आते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट के। तो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो उसमें ये एडवांटेजेस आ जाते हैं हमारे पास। अ, तो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि हमसे दो डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हम डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, तो डिसएडवांटेजेस में एक तो रिस्क आता है ह्यूमन हेल्थ को। तो ह्यूमन हेल्थ को रिस्क जो है वो हम देखें किस तरीके से आता है। ह्यूमन हेल्थ में कई बार क्या होता है, ये जो ट्रांसजेनिक फूड बना है, जो इन क्रॉप्स, ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप से जो फूड आया है, इसकी वजह से कई लोगों को एलर्जीज हो जाती हैं। तो ये एक, या फिर कई लोगों के लिए ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से फिर ये ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए कई बार सही नहीं रहता है। और इसके अलावा जो ह्यूमंस का एलिमेंट्री कैनाल है, या हम कहें कि हमारा जो गास्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंप्लीट है, वहां पे क्या होता है कि ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल के, और इन बैक्टीरिया को हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। अब होता क्या है, जब ये वाले क्रॉप्स लिए जाते हैं, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो हम जनरली कोई भी इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए लेते हैं,
तो वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स आ जाती हैं इस तरह के फूड से, ट्रांसजेनिक फूड से, क्रॉप से, तो वो जाके पर्सन के एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका इकोनॉमिक कंसर्न भी है। इकोनॉमिक कंसर्न की अगर यहाँ पे, क्योंकि इनके जो मार्केट में लॉन्च होने तक का जो प्रोसीजर है, एक तो वो एक लेंथी प्रोसीजर है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा जो है ये कॉस्टली है, तो ये एक डिसएडवांटेज आती है। एक डिसएडवांटेज अगर हम और देखें तो इसका एनवायरनमेंट के ऊपर भी नेगेटिव असर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उनमें से अगर हम एक सिंपल की बात करें, पहले मॉस्किटोज को जैसे किल करने के लिए डीडीटी बहुत ही वाइडली यूज की जाती थी, मगर धीरे धीरे मॉस्किटोज जो हैं उन्होंने इस डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, और फिर उन इस डीडीटी का इफेक्ट, इस केमिकल का इफेक्ट उनके ऊपर खत्म हो गया। तो इसी तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो सकती है अगर इनका यूजेज जो है, अगर ये जैसे रेजिस्टेंस इन्होंने मॉस्किटोज के ने डेवलप की, अगर यहाँ पे भी ये इफेक्टिवनेस डेवलप, यहाँ पे भी ये डेवलप कर लेते हैं रेजिस्टेंस, तो पेस्टिसाइड्स की इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो सकती है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक अनइंटेंशनल हार्म भी हो सकता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पोलन्स वगैरह थ्रू द विंड और अदर वेज से भी फैलते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव डिसएडवांटेज यहाँ पे हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।